सबसे पहले उदयपुर वाटी की इस पावन धरा को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय ब्रजेंद्र जी ओला की इस चुनावी सभा में पधारे हमारे बीच में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली जी, हमारे झुंझुनू जिले के भागीरथ आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारी मंडावा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय रीटा चौधरी जी, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक भोलाराम सैनी जी, पिलानी के शिक्षाविद विधायक आदरणीय पितराम जी काला और सूरजगढ़ के और हमारे जिले के सबसे युवा विधायक आदरणीय श्रवण कुमार जी। अरे जोरदार ताली तो हो जाते हो, सबसे युवा विधायक बैठे हमारे बीच में। अब भी बात चाल रही है, बोले यूथ कांग्रेस को नया अध्यक्ष बनाऊंगा तो श्रवण जी ने बनाना पड़ेगा वापिस हमारे बीच में खेतड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी और प्रधान आदरणीय मनीषा गुजर जी और हमारे झुंझुनू की बेटी और चोमू विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाली आदरणीय डॉक्टर शिखामील बराला जी और हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बीएल सैनी जी, नवीन खेदड़ और एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई राहुल जाखड़ और हमारे यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील झाझड़िया जी और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुधींद्र मूड साहब और तमाम हमारे कार्यकारिणी के सदस्य, समस्त कांग्रेस सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको काफी कुछ बता दिया है। ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, लोग बात करते हैं आज गारंटी की, लेकिन गांवों में ढाणियों में जाने का मौका मिलता है, लोग याद करते हैं आदरणीय अशोक गहलोत जी की गारंटियों की, जिन्होंने गारंटी दी 25 लाख चिरंजीवी योजना की, जिसको इन्होंने बदल दिया 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत में। याद करते हैं हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन को, हमारे मनरेगा के कामों को, हमारे सड़कों के महाजाल को, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं को। लेकिन ये लोग केवल और केवल झूठे झांसे देने का काम करते हैं। हमारे युवा साथी, मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले ये लोग आपको कह के आए थे कि 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे। आज 2 करोड़ से कैलकुलेट करो तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हो गए, लेकिन दिए कहां? उल्टा हमारे शेखावाटी की शान, हमारा वीर झुंझुनू जिला, जहां फौजी हमारी शान होते थे, हमारे किसान और अगर फौजी भाइयों की कमर तोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहां तो जवान और किसान 2 ही कैटेगरी होती है, तो जवानों को कमजोर करने के लिए तो इन्होंने अग्निवीर योजना लॉन्च कर दी। उस अग्निवीर योजना के दुष्परिणाम आज ये है कि अगर जो बच्चा बचपन से एक सपना संजो के और दिन रात मेहनत करके सेना में जाता था, वो सपना लेके जाता था खानू खान साहब कि या तो मां भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा और तिरंगे में लिपट के जिस दिन मेरे गांव और ढाणी में जाऊंगा तो मेरे समाज और गांव का नाम रोशन होगा, और अगर मैं सेवा करते हुए सेवानिवृत्त होके गया तो मेरे पूरे परिवार का लालन पालन पोषण सेना की जिम्मेदारी होगी। दोनों चीज खत्म। 4 साल बाद कोई भविष्य नहीं उस युवा का कि उसका क्या भविष्य होगा। अगर वो कोई कारण से वहां उसकी शहादत हो गई तो उसको तिरंगा भी नसीब नहीं होगा। जैसे पिछले दिनों एक पंजाब में शहीद हुआ, उसको वैन में 4 आदमी आके छोड़ के चले गए। इतनी लागती की है इस टेंडर में बैठी सरकार ने, और किसानों के साथ बताने की आवश्यकता नहीं। आज ये किसान की बात करते हैं, एमएसपी लागू नहीं की, कोई गारंटी नहीं है इनकी। और जब किसान हमारा गया दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए, आपके केवल वोट चाहिए, ये दिल्ली में आपको देखना नहीं चाहते। चारों तरफ किलों की दीवारें, सड़कें बिछा दी गई कि कोई भी किसान आना नहीं चाहिए। हमारी पहलवान बेटियों की जो आपने देखो जंतर मंतर पे जो घसीट के इन्होंने दुरुक्ति की, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इनकी कोई गारंटी नहीं है, ये केवल और केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। एक तरफ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारी कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे साहब ने जो घोषणा पत्र लॉन्च किया, उसमें पहली घोषणा यही है कि हम सत्ता में आएंगे, आते ही अग्निवीर योजना बंद कर देंगे। हम सत्ता में आएंगे तो एमएसपी कानून लागू कर देंगे। ये सारी चीज आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताने जा रहा हूं, गौर करके कान खोल के सुन लो। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जिस जमाने में देश की आजादी में
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों ने मिलजुल के हमें आजादी दिलवाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए जो संविधान बनाया और उस संविधान में हमें अधिकार दिया कि राजा के घर राजा पैदा नहीं होगा, आपके वोट के अधिकार से जनप्रतिनिधि चुना जाएगा, आपकी सरकार चुनी जाएगी। उस लोकतंत्र को खत्म करने में ये लोग लगे हुए हैं। साफ कह रहे हैं कि हमें 400 पार आप सीट दिला दो, पहलो काम यही करांगा कि आता है संविधान खत्म करांगा। 5 साल में माने दुख पाना पड़े, हर बार वोट मांगना पड़े और वोटा के लिए मन्नत करनी पड़े, मैं सिस्टम में खत्म कर दूंगा। और होश क्या है, कड़ान कड़ाई है, आंखा मन की पूरी होगी तो घोषणा कर दी, रात में 9 बजे आऊंगा टीवी पर, जहां नोटबंदी के टाइम आया है बिना कोई सूचना के, लॉकडाउन के टाइम आया बिना कोई व्यवस्था करे, ये कहेंगे रात में 9 बजे आकी कि कालो भाया राष्ट्रपति शासन लागू है और ये राष्ट्रपति में मोदी जी में राष्ट्रपति चुनो, यो थारो संविधान और सारो दरियोरे जागो। मैं इसी बात के लिए कहना चाहता हूं, हमारे पूर्व सांसदों को आज याद करना चाहता हूं, कैप्टन अयूब साहब को, आदरणीय शीश राम जी ओला को और चाहे शिवनाथ सिंह जी गिल हो, अपने अपने समय पर इन सब लोगों ने काम किए। आज हमारे झुंझुनू में चाहिए सेंट्रल स्कूल है, चाहे सैनिक स्कूल है, चाहे आबूसर में कृषि विज्ञान केंद्र है, चाहे बाकरा का हमारा गैस प्लांट है, ऐसे अनगिनत काम हमारे पूरे नेताओं ने किए। और मैं पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से भी कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अगर नुमाइंदा आपके बीच आए तो पूछना कि 10 साल में 2 सांसद चुन के भेजे, उनके किए गए एक भी काम आप उदयपुर वाटी के इस पवित्र मंच पे हम खड़े हैं, कहीं भी बता दो इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि हर बार इनको अपना कैंडिडेट चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये कैंडिडेट न किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं और न किसी की सेवा करते हैं, न काम करते हैं। ये एक ही बात कहे कि मोदी जी का नाम पर वोट दे दो, मोदी जी का नाम पर वोट दे दो, इनका खुद का कोई परिचय नहीं है। लेकिन आज हमारा युवा, हमारा किसान, हमारा सैनिक, हमारे मजरे व्यापारी ये सब समझ चुके हैं कि हमारा देश का अस्तित्व खतरे में, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। तो इस सब चीजों के लिए आवश्यक है हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी जो जाने पहचाने हैं सबके, लगातार 4 बार से झुंझुनू विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय ब्रजेंद्र जी ओला सौम्य सरल स्वभाव के हैं, सबसे आसानी से मिलते हैं, किसी के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो क्या आप विश्वास दिला रहे हो मेरे सामने बैठे और मंच में बैठे सभी लोग कि 19 तारीख तक हम सब लोग आज यह संकल्प लेके जाएंगे कि हम सब ब्रजेंद्र ओला हैं, हम सब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और एक एक वोट को, क्योंकि देखिए भावना से कुछ नहीं होगा, जब तक वोट हम बूथ के अंदर नहीं ले जाएंगे, बटन नहीं दबाएंगे, तब तक हमारी जीत नहीं होगी। और वैसे बता दूं पूरे जिले में मन बन चुका है और यह तय हो चुका है और सरवण जी तो घोषणा भी कर चुका ही कि 1,32,766 से ब्रजेंद्र जी ओला चुनाव जीत चुके ही। अगर ये थे समर्थन करो मेरी बात को तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा कि जो व्यक्ति अपना में ब्रजेंद्र ओला मान के खुद चुनाव लड़ेगो, क्योंकि ये चुनाव हमारे देश के लोकतंत्र और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा के लिए है। ये विश्वास अगर दिलाते हो तो मैं मंच के माध्यम से और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार मेरे साथ कांग्रेस पार्टी का और हमारे लोकप्रिय जननायक अशोक जी गहलोत भी हमारे बीच अभी पधारने वाले हैं, हम उनको भी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, धन्यवाद साथियों।